मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिडवाना। आज हम मुद्रा के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वस्तु विनिमय के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता थी और मुद्रा का आविष्कार हुआ। सामान्य रूप से मुद्रा के कार्य दो वर्गों में विभाजित हैं: स्थैतिक कार्य और प्रावेगिक कार्य। स्थैतिक कार्यों के अंदर भी हम दो वर्ग इसके विभाजित किए गए हैं आगे, जिनका हम लगातार अब अध्ययन करेंगे। पहले है स्थैतिक कार्य। स्थैतिक में भी पहला या मुख्य बिंदु हम कहें तो मुख्य या प्रारंभिक कार्य। पहला है इसमें विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का मापक। हम सब जानते हैं कि मुद्रा का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह मूल्य का मापन करे और विनिमय के माध्यम के रूप में काम में आए। कैसे काम में आए? क्योंकि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता ही पड़ेगी और बिना इसकी आवश्यकता के, बिना मुद्रा के हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, सेवाओं का लेन देन नहीं कर सकते, वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कीमत तय होनी आवश्यक है। यानी विनिमय का माध्यम मुद्रा ही है। दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य है ये, और विनिमय के लिए, लेन देन के लिए कर्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं का तुलनात्मक रूप से कितना मूल्य देना है, इसका माप हम मुद्रा के रूप में करते हैं। जैसे कोई सामग्री हमें लेनी है, किलो में लेनी है, लीटर में लेनी है, किलोग्राम में ले लें हम, या हम कह दें कि मीटर में लेनी है हमें, तो इन सब का हमें मापन जो होगा मुद्रा के द्वारा ही करना है। जैसे हम दूध की बात करें तो 65 रुपये लीटर का दूध, तो यानी कि 1 लीटर अगर हमें दूध लेना है तो उसका मूल्य होगा 65 रुपये, और 65 रुपये मुद्रा की जो है कीमत निर्धारित कर दी गई है कि हाँ, इतनी मुद्रा जो है वो 65 रुपये का काम करेगी। दूसरा है इसका सहायक या गौण कार्य। सहायक या गौण कार्यों के अंदर सबसे पहले है विलंबित भुगतानों का मान। इसे भावी भुगतानों का आधार भी कह सकते हैं। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि समूचा आर्थिक तंत्र साख पर आधारित है, यानी उधार लेन देन के भुगतान का निर्धारण मुद्रा से ही किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा में ही सर्वग्राह्य है और टिकाऊ है। दूसरी मूल्यवान वस्तुओं की अपेक्षा यह अधिक कीमती है और भावी भुगतानों का आसानी से इसके द्वारा माप किया जा सकता है या इसका तय किया जा सकता है। दूसरा है क्रय शक्ति का संचय। मुद्रा के रूप में हम क्रय शक्ति का संचय भी कर सकते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है भविष्य के लिए बचा करके रखना। भविष्य की आपदाओं, विपत्तियों का सामना करने के लिए वह अपनी वर्तमान आय में से कुछ न कुछ बचा करके रखता है, और यह संचय का कार्य करने के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के विनिमय के क्षेत्र को विस्तृत रूप में देखते हैं। इस कार्य में हम मुद्रा ने मूल्य के हस्तांतरण में अनेक प्रकार के काम आसान कर दिए हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अचल संपत्ति का क्रय विक्रय करना, संपत्ति को बेच करके मूल्य प्राप्त करना, नई जगह किसी संपत्ति को क्रय करना या किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना, ये सब काम जो है मुद्रा के माध्यम से बहुत आसानी से हो गए हैं। तो ये तो थे इनके स्थैतिक कार्य। अब है प्रावेगिक कार्य। प्रावेगिक कार्य के अंतर्गत आकस्मिक कार्य और विविध कार्यों को हम शामिल करते हैं। पहले हम आकस्मिक कार्यों के बारे में जान लेते हैं। आकस्मिक कार्य के अंदर पहला बिंदु है हमारा सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय के रूप में हम वितरण करने का काम, जैसे पूंजीदाताओं को पूंजी पर भुगतान करना, श्रमिकों को भुगतान करना, भूमि का भुगतान करना, प्रबंधक और साहसी को भुगतान करना, ये हमारे समाज के विभिन्न अवयव हैं जो कि हमें किसी भी काम को करने के लिए आवश्यक होते हैं, और इनका न्यायोचित भुगतान हम किससे करेंगे? मुद्रा के माध्यम से। यदि मुद्रा नहीं होगी तो हम इन सभी वर्गों का भुगतान आसानी से नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से हमें अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारी राष्ट्रीय आय का वितरण भी जो हम सामाजिक आय के रूप में करते हैं, उसका काम भी मुद्रा के माध्यम से ही होता है। फिर है साधनों का अधिकतम उपयोग।
मुद्रा के उपयोग से ही उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है और उत्पादक भी अपने संसाधनों का अधिकतम लाभ के लिए उत्पत्ति के सभी साधनों का इस प्रकार से चयन करता है कि उसे प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति प्राप्त हो। इस प्रकार उपभोग और विनियोग के लिए भी, उत्पादन के लिए भी हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है हमारा साख का आधार। व्यापारिक औद्योगिक जगत में साख का बहुत ही महत्व है। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का मुख्य आधार साख ही है। चेक, हुंडियाँ, साख पत्र आदि मुद्रा तो नहीं लेकिन निकट मुद्रा के रूप में मुद्रा का कार्य करते हैं और कई गुना साख का सृजन करते हैं। इस कड़ी में अंतिम है पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। मुद्रा तो पूंजी का तरलतम रूप है, परंतु पूंजी एवं संपत्ति को अधिकाधिक रूप प्रदान करने का काम भी मुद्रा ही करती है। कभी भी संपत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पादक के किसी भी संसाधन का हम मुद्रा के रूप में मूल्यांकन कर सकते हैं। दैनिक लेन देन के उद्देश्य, भविष्य के लेन देन, ये सब काम भी हम मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं और पूंजी को अधिक तरल बना सकते हैं। अंतिम बिंदु है हमारा प्रायोगिक कार्य में विविध कार्य। इसका पहला बिंदु है शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा द्वारा ऋणी अपने दायित्वों का भुगतान कर सके और अपनी शोधन क्षमता बनाए रख सके, इसके लिए भी आवश्यक है कि उसके पास में पर्याप्त मुद्रा का होना चाहिए। यदि उसके पास में धन नहीं है, पर्याप्त मुद्रा नहीं है, तो वह दिवालिया होने के कगार पे आ जाता है। जितना ज़्यादा उसके पास में मुद्रा है उतना ही ज़्यादा वह धनिक होगा और वह संपत्ति का विनियोग कर पाएगा। वह शोधन क्षमता का प्रतीक माना जाएगा। अगला है निर्णय का वाहक। मुद्रा की सर्वग्राह्यता और संग्रह की शक्ति के कारण व्यक्ति मनचाहे ढंग से, मनचाहे स्थान, समय और परिस्थितियों में मुद्रा का उपयोग का अधिकार प्राप्त करता है। मुद्रा के कारण व्यक्ति अपनी इच्छानुसार वस्तु प्राप्त कर सकता है। वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। वित्तीय निर्णय लेने में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है आर्थिक विकास का आधार। मुद्रा पूंजी को तरलता और उत्पादकता को गति प्रदान करती है, जो कि आर्थिक चक्र को तीव्रता से चलाने में सहायक होती है, जिससे हमारा आर्थिक विकास होता है। अगला है मूल्य स्तर पर नियंत्रण। मुद्रा की मात्रा में कमी वृद्धि कर हम मूल्य स्तर पर नियंत्रण रख सकते हैं और यह कार्य कौन करता है? देश का केंद्रीय बैंक करता है। सरकार के दिशा निर्देशन में वह मुद्रा की मात्रा को कम ज़्यादा करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में प्रतिबंध लगा करके मुद्रा को नियंत्रित करता है, जिससे अंततः मूल्य स्तर का निर्धारण होता है या नियंत्रित हो जाता है। रोजगार का सृजन। पूर्ण रोजगार की व्यवस्था बनाए रखना एक कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी रोजगार सृजन करने में मुद्रा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, महत्वपूर्ण भूमिका है। हिनार्थ प्रबंधन। आधुनिक युग में अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में जहाँ की पूंजी निर्माण का अभाव है, पूंजी शर्मीली है, वह बाजार में नहीं आती है, ऐसी दशा में यहाँ की सरकारें आर्थिक विकास के लिए वित्तीय स्रोत जुटाने में घाटे का बजट बनाती है और इस बजट के अंतर व्यय की पूर्ति नोट छाप करके करती है। इस व्यवस्था को हम हिनार्थ प्रबंधन व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार का प्रबंधन मुद्रा की पूर्ति से अधिक आर्थिक विकास की वित्त व्यवस्था के लिए आवश्यक है। मुख्य रूप से यह मुद्रा के कार्य हैं जो किसी भी देश की मुद्रा को करना आवश्यक होता है। सामान्यतः संक्षेप में कहें हम तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतानों का आधार तथा मूल्य संग्रहण का साधन ही मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में रेखांकित किए जाते हैं।